हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने देश के उद्योगपतियों तथा कंपनी के जो मालिक हैं और फैक्ट्री के मालिक हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसको ध्यान से सुने भी। तो इस वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं। आजकल हमारे देश में उद्योगपति हैं, कंपनी मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, जिनकी बदौलत हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। देश की अर्थव्यवस्था भी उसी से चलती है। सरकार के पास जो भी टैक्स पहुंचता है और जो टैक्स का जो भी पैसा होता है वो नागरिकों के विकास में या देश के विकास में खर्च किया जाता है। इसके लिए हम उद्योगपतियों के आभारी हैं। तो हमारा ये दायित्व भी बन जाता है कि हमें इन उद्योगपतियों के बारे में भी सोचना है, कंपनी वालों के बारे में भी सोचना है, फैक्ट्री वालों के बारे में भी सोचना है। जो निर्माण कार्य से में जुटे हुए हैं हमारे मजदूर, जो 12-12 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं, तो उनके लिए कंपनी मालिक भी कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति जो होता है 8-8 घंटे काम करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो छीड़ हो जाती है। 12-12 घंटे काम करने के बाद आदमी इतना थक जाता है तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन की कमी आ जाती है। ऐसा अक्सर हमारे देश में देखा गया है। जो भी देश में फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं वो काम पर कम ध्यान देते हैं और फैक्ट्री मालिक या उच्च अधिकारी वहाँ कर फैक्ट्री के ये कहते हैं कि ये कामचोर है, जबकि वो कामचोर नहीं होता है। उसकी मजबूरी भी होती है लेबर की, क्योंकि उसकी जो शरीर की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, धीरे धीरे वो खर्च हो जाती है। क्योंकि 8 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना, वो भी लगातार काम करना, उससे शरीर थक जाता है और शरीर से काम कम होता है और उसका असर फैक्ट्री या तथा कंपनी के प्रोडक्शन पर पड़ता है। विदेशों में ऐसा अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर मंडे से फ्राइडे तक ही काम होता है। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, वीकली, सैटरडे और संडे को। यानी वहाँ पर फैक्ट्री तथा कंपनी में जो है व्यक्ति हफ्ते में 5 दिन काम करता है और 2 दिन आराम करता है। वो क्यों? क्योंकि वो 5 दिन में इतना थक जाता है, उसकी ऊर्जा सारी खर्च हो जाती है, उसका माइंड भी एकाग्र नहीं रह पाता है। और क्योंकि शरीर और मन का, मस्तिष्क का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगर शरीर थका हुआ होता है तो हमारा माइंड पर बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है और हम फिर
अपने दिमाग माइंड का उपयोग नहीं कर पाते। तो वहाँ पर ऐसा कानून है कि आप कोई भी कंपनी मालिक, कोई भी फैक्ट्री मालिक यानी 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी लेबर से काम नहीं करा सकता। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मस्ट होती है, जरूरी होती है। वहाँ की सरकार ऐसा क्यों करती है? वहाँ की सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि व्यक्ति जो लेबर काम कर रहे हैं उनके शरीर को आराम मिल सके, और जब शरीर को आराम मिल जाएगा और फिर बाद में वो दुगने ऊर्जा से, दुगनी ताकत से वो काम करेगा। जापान, चाइना, अमेरिका, कनाडा एक ऐसे देश हैं जहाँ पर हफ्ते में 5 दिन काम होता है, तब भी उनके कंपनियों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है भारत की अपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तकनीक अपनाते हैं, वो दिमाग लगाते हैं। इसी विषय पे हम, जो मेरे इंडिया में भी ऐसा होने लगे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, और ख़ास तौर पर कंपनी वालों के लिए बनाया है, फैक्ट्री मालिकों के लिए बनाया है। अगर वो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा फैक्ट्री का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि अपने देश में कि फैक्ट्री में मैंने भी काम किया है, और ऐसा अक्सर होता है कि 8 घंटे तक लगातार व्यक्ति से काम कराया जाता है। वो ये सोच के कराया जाता है कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन आप एवरेज लगा के देखेंगे तो 8 घंटे में सही ढंग से केवल वो 4 घंटे ही काम कर पाता है, या 3.5 घंटे ही काम कर पाता है। यानी कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 8 घंटे का नहीं हो रहा है, बल्कि 3.5 घंटे या 4 घंटे का प्रोडक्शन हो रहा है। जब कोई भी व्यक्ति थक जाता है, एक उदाहरण बता रहा हूं, जब कोई व्यक्ति एक थक जाता है और 10 मिनट के बाद वो आराम कर लेता है, 10 मिनट का, ओनली 10 मिनट का आराम कर लेता है छाया के नीचे, तो जितनी ऊर्जा उसकी खत्म हुई थी काम करने में, उतनी ऊर्जा 10 मिनट में वो पुनः प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बाहर की जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो अपने यहाँ क्या करती हैं, 2-2 घंटे का रेस्ट देती हैं लेबरों को। जो कर्मचारी होते हैं उनको 2-2 घंटे का रेस्ट देते हैं, चाहे वो आपका तकनीक कंप्यूटर के कर्मचारी हों जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, चाहे वो मशीन पर लगे हुए कर्मचारी हों जो मशीन पर काम करते हैं, चाहे वो पैकिंग के कर्मचारी हों जो पैकिंग का काम करते हैं। तो उनको 15-15 मिनट का या 10-10 मिनट का, 2-2 घंटे में 10-10 मिनट का रेस्ट देते हैं। तो 2 घंटे में जितनी ऊर्जा भी खर्च हुई होती है कर्मचारी की, वो 10 मिनट में पुनः वो आराम करके प्राप्त कर लेता है। तो और कुछ देश ऐसे हैं, जैसे हमारे परम पूज्य महर्षि महर्षि योगी जी थे, उन्होंने भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार किया, और भावातीत ध्यान में भी यह है कि 20 मिनट का भावातीत ध्यान जो होता है, जिसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के नाम से पूरा विश्व जानता है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के नाम से पूरा विश्व जानता है। तो 20 मिनट का जो ध्यान होता है तो डीप होते ही है, यानी गहरी निद्रा। जो 20 मिनट का ध्यान होता है वो आपको 12 घंटे की ऊर्जा प्रदान कर देता है। यानी अगर आपने 20 मिनट ध्यान किया, मेडिटेशन पर बैठे, तो आपको ऊर्जा वो 12 घंटे की दे देगा। जितनी ऊर्जा हम 8 घंटे की नींद से प्राप्त करते हैं, उससे 2 या 2.5 गुना ऊर्जा 20 मिनट के ध्यान से आपको प्राप्त हो जाती है।
कई विदेशी कंपनियां, विदेश में जो फैक्ट्रियां हैं वो भावातीत ध्यान, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसका उपयोग कर रही हैं। उनके जो प्रोडक्शन में उपयोग करने के बाद बढ़ोतरी देखी गई है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे देश में भी सारे फैक्ट्री मालिक और कंपनी मालिक अगर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तकनीक जो है, भावातीत ध्यान की जो तकनीक है, अगर इसका उपयोग करे तो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। हो ही नहीं सकती, बल्कि ये कन्फर्म है, प्रोडक्शन में आपके भर होगी। और कई जगह ऐसा देखा गया है कंपनियों में कि लेबर काम करती है, 15 दिन उसने काम किया और 4 दिन की छुट्टी ले ली क्योंकि वो लेबर बीमार पड़ गया, इस वजह से छुट्टी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं प्रोडक्शन पे भी दिक्कत होती है और जो मैनेजमेंट है कंपनी का उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर 1000 लोग अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और 15 दिन के बाद अगर 100 लोग बीमार पड़ गए तो 900 बचे, तो 900 जो काम करेंगे और 100 लोगों की कमी होगी तो 100 लोग जो जितना प्रोडक्शन करते थे उस प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। उन 100 लोगों को का इंतज़ाम फिर कंपनी को करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, जो मैनेजमेंट होता है, वो अब 100 लोगों के कंपनी 100 लोगों का इंतज़ाम करे या अपना प्रोडक्शन या के प्रोडक्शन देखें या फिर कंपनी के अन्य काम करें, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर इन सब सभी समस्याओं से अगर फैक्ट्री मालिक या कंपनी मालिक अगर निजात पाना चाहते हैं तो वो भावातीत तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सभी वर्करों को भावातीत तकनीक को यानी सिखा सकते हैं। भावातीत ध्यान सभी लोगों को लिए मस्ट कर सकते हैं और 20 मिनट का जो पहले जो लंच होता है 1 घंटे का, उसमें 20 मिनट का जो ध्यान है वो करवा दें और करवाने के बाद फिर वो लंच हो और उसके बाद जब वो लेबर जब आएगी तो वो उसके पास दुगनी ऊर्जा होगी और वो फिर दुगनी गति से वो काम करेगा और उसमें प्रोडक्शन में अंतर समझ में आ जाएगा। ऐसी हमारे देश में भी ऐसी कंपनियां हैं जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं और जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं वो फायदे में है, उनका प्रोडक्शन अच्छे में चल रहा है। तो मेरा भारत के उद्योगपतियों से, फैक्ट्री मालिक से, कंपनियों से ये आग्रह है कि आप अपनी अपनी अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि प्रोडक्शन से ही देश की उन्नति भी होती है। अगर हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम काम करेंगे तभी देश की उन्नति होगी और हम काम नहीं करेंगे तो देश की उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन हम लोगों ने सोच क्या बना रखी है कि हमारे एक प्रधानमंत्री को बैठा दो, वो देश उन्नति हो जाएगी। अरे ऐसा एक प्रधानमंत्री को बैठालने से उन्नति नहीं होती है, ये एक गलत भावना है। हम जो हमारे देश, हमारे विश्व में जो देश हैं जिन्होंने तरक्की की है विगत बहुत कम सालों में और आज वो विश्व लेवल के सबसे बड़े तकनीक में सबसे बड़े हैं, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं और उनसे हम कुछ तकनीक सीख के उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसको नकल कहना नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे, मेरे जो टीचर थे
वो क्या करते थे कि उन्होंने एक बार लिखवा दिया मीनिंग्स और कहा याद करो, फिर दोबारा अगर उन्होंने कोई टेंस बोला हमको और दोबारा उसको हमने पूछा कि इसकी मीनिंग सर बता दीजिए, तो वो हम पे ये कहते थे कि पीछे जब हमने लिखा दिया है तुमको तो पीछे देख लो और लिख लो। उससे क्या होता है कि हमको याद होता है, रिवीजन होता है। तो हम इसको नकल नहीं कहते हैं, नकल उसको कहते हैं जब हम परीक्षा देते तब। तो अगर हम सफल देशों से अगर उनकी सफलता का जो सूत्र हैं उनको अगर हम सीखते हैं तो उसको हम नकल नहीं कहते, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। और किसी सफल व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है। हम उसमें यह नहीं कह सकते कि अरे हमें पाकिस्तान से नहीं सीखना चाहिए, हमें जापान से नहीं सीखना चाहिए, अरे वो तो मेरा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है हम क्यों सीखें, चाइना दुश्मन है मैं क्यों सीखूं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सफल लोगों से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और ये दुश्मन मारा है तो दुश्मन का जो एक है सोच उसको उठा के एक जगह रख दो। तो उन लोगों की सफलता का कारण क्या है? डीप रेस्ट, डीप रेस्ट और भावातीत ध्यान या जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है वो डीप रेस्ट ही कराता है। जापान में हर एक कंपनी में डीप रेस्ट है, वो अपने लेबरों को अपने कर्मचारियों को डीप रेस्ट देते हैं 2-2 घंटे में 10-10 मिनट का, और वो सफल हो जाते हैं। लेकिन अपने देश में 12-12 घंटे काम करता है जी तोड़ के, तब भी हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। वो कम काम करते हैं तब वो सफल हैं, हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तब असफल हैं। तो क्या है, अगर हम मेहनत करते रहेंगे, गधे जैसे लगे रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो परिश्रम के साथ में भी हमको दिमाग का भी जरूरत पड़ती है। अगर हम दिमाग से और शरीर से दोनों से परिश्रम करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। तो मैं उद्योगपतियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी अपनी कंपनियों में, अपनी अपनी फैक्ट्रियों में जो इतने भी कर्मचारी हैं उनको भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस कराएं। पहले तो उनको भावातीत ध्यान सिखाएं और जब वो सीख लें उसके बाद डेली उनसे प्रैक्टिस कराई जाए, और डेली प्रैक्टिस कराने के बाद फिर वो ये देखें कि मेरा प्रोडक्शन कहाँ जा रहा है। तब उनको ये पता चल जाएगा कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या कर सकता है हमारे लिए और इस देश को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। इस वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही, और जो क्योंकि जो भावातीत ध्यान जो होता है इसके बारे में मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि ये क्या क्या काम करता है। ये आपके जो कार्यक्षमता है, व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाता है भावातीत ध्यान, क्योंकि जब उसको डीप रेस्ट मिल जाता है तो उसकी ऑटोमेटिक कार्य क्षमता बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और ज़्यादा काम करता है। दूसरी बात ये होती है वो मानसिक शक्ति का विकास करता है कि आपके जितने भी कर्मचारी होंगे तो उनकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, और जब मानसिक शक्ति का विकास होगा तो वो सब पहले से ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और पहले से ज़्यादा होशियार होंगे, और आपकी कंपनी का सारा जो काम है वो होशियारी के साथ में कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति जो होगा वो अगर आपकी कंपनी में है तो हो सकता है कि वो आपकी कंपनी को गर्त में भी ढकेल सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वो आपकी कंपनी को जमीन से आसमान पे भी पहुंचा सकता है। तो भावातीत ध्यान मानसिक शक्ति का विकास करता है।
और तीसरा होता है ये सामाजिक व्यवहार करता है। आपकी कंपनी के लोग अक्सर यह फैक्ट्रियों में होता है कि लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके अंदर संयम नहीं होता, धैर्य नहीं होता। तो ये आपके भावातीत ध्यान जो है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये आपका सोशल व्यवहार एक्टिविटी जो होती है, सामाजिक व्यवहार, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। आपके कर्मचारियों का सामाजिक व्यवहार अच्छा होगा, जब भी वो बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, गलत बोलेंगे नहीं। उनके अंदर धैर्य की संभावना ज़्यादा रहेगी, उनके अंदर धैर्य धारण करने की रहेगा, उनके अंदर संयम आएगा, क्योंकि 20 मिनट का संयम जो है वो संयम को, व्यक्ति के संयम को बढ़ाता है। क्योंकि 20 मिनट वो व्यक्ति शांत बैठता है, एकाग्र चित्त में, यानी डीप रेस्ट में रहता है। जब डीप रेस्ट में वो रहता है, जब आपकी ऊर्जा को भी 12 घंटे के लिए बढ़ा देता है, तो आपके धैर्य की क्षमता तथा संयम की क्षमता को भी वो बढ़ा देता है। ये फायदे होते हैं भावातीत ध्यान के। और भी कई फायदे होते हैं जब इसका अभ्यास है, उसका लगातार व्यक्ति करता रहता है, और भी कई फायदे उसे मिलते रहते हैं। आजकल के युग में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डीप रेस्ट मिले, क्योंकि शरीर के तनाव तो ख़त्म हो जाते हैं। क्या शरीर की जो ऊपरी जो तनाव होते हैं वो रात के नींद में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो गहरे तनाव होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो डीप रेस्ट के द्वारा ही ख़त्म होते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक सा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके का होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं, जिससे वो तनाव में आ जाता है और वो काम करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएंगे तो अगला वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। तब तक के लिए